अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु को अभिवादन जिन्होंने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत में, जिसने ज्ञानांजन रूप शलाका से अज्ञान रूप अंधकार से अंत हुए लोगों की आंखें खोली, उन गुरु को नमस्कार है। हम सभी के जीवन में एक गुरु की भूमिका अवश्य होती है। कभी वो सफलता की नींव होते हैं तो कभी आत्म साक्षात्कार का जरिया। गुरु महिमा का जितना बखान करें कम ही है, और गुरु नाम जप में जो सुख है वो तो अपरंपार है। भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम। इसी जप से गुंजायमान होता है मध्य प्रदेश का खंडवा शहर, जहाँ है श्री दादाजी धुनीवाले की समाधि। कहते हैं कि दादाजी एक बहुत बड़े संत थे और लगातार वो प्रवास पर रहते थे। प्रतिदिन पवित्र अग्नि, जिसे भक्त धुनी के नाम से जानते हैं, के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे। इसीलिए लोग उन्हें दादाजी धुनीवाले के नाम से स्मरण करते हैं। कहते हैं दादाजी के इस नाम जप में बड़ी ताकत है। उनके समाधि स्पर्श का सौभाग्य मिले ना मिले, उनका आशीर्वाद हम तक जरूर पहुंचता है। तो आइए गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर ऐसे ही एक अवधूत संत के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ और जानते हैं। दादाजी के जन्म का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ना ही उनके माता पिता का कोई उल्लेख। वे अवतारी पुरुष थे। श्री गौरी शंकर जी महाराज की जमात में एक बार माँ की खोज करते हुए एक 7 साल का बालक आया, जिसे जमात के बाकी साधु अपने गुरु के पास ले गए। उन्होंने इस बालक को माधव नाम दिया। यही बालक आगे चलकर कृष्णानंद और फिर केशव से केशवानंद जी महाराज हुए। साल 1930 दिसंबर में श्री 1008 श्री दादाजी धुनीवाले यानी श्री केशवानंद जी महाराज ने खंडवा की माटी को धन्य किया। बताते हैं तब दादाजी के साथ उनके उत्तराधिकारी श्री हरिहर भोले भगवान छोटे दादाजी महाराज भी साथ थे। दादाजी सदा रथ में सवार होते थे और रथ उनके भक्त ही खींच कर ले जाते थे। दादाजी ने खंडवा में सिर्फ 3 दिन प्रवास किया। वे यहाँ से कूच करने ही वाले थे कि सेठानी पार्वती बाई की बहन, जो दादाजी महाराज से साईं खेड़ा से जुड़ी थी, वो आ गई और उन्होंने दादाजी के चरणों में निवेदन किया कि वह भंडारा करना चाहती हैं। बताते हैं दादाजी यहाँ से काशी जाना चाहते थे, मगर नौजाबाई के बहुत आग्रह करने पर खंडवा ही रुक गए। उन्होंने कहा कि जिद मत कर मोड़ी, जा कड़ाव चढ़ा दे बस। दादाजी उसके बाद तख्त पर ही लेट गए। इधर भक्त भजन कीर्तन में मग्न थे। भंडारा चलता रहा, भक्त आते रहे। श्री दादाजी एक अवधूत संत थे। वे कई दिन तक सोते भी नहीं थे और कई बार विश्राम को लेटे तो उठते भी नहीं थे।
इसी तरह भक्त भजन कीर्तन में मग्न थे। उनके इर्द गिर्द दादा नाम का जाप करने में लगे थे कि तभी एक साधु कोतवाली पहुंचा। उन्होंने कहा कि वहाँ लोग भीड़ लगाए बैठे हैं, जबकि दादाजी का महानिर्वाण हो चुका है। जाओ देखो। पुलिस वहाँ पहुंची और उन्होंने वहाँ सेवा में खड़े भक्तों और छोटे दादाजी को पूरा वाकया बताते हुए कहा कि हमें दादाजी के स्वास्थ्य की चिंता है। साधु की बात और पुलिस के आग्रह पर दादाजी के मुख से कंबल हटाया गया तो मालूम पड़ा कि दादाजी तो चीर निद्रा में लीन हो चुके थे। तेज मुख श्याम वर्ण हो चुका था। उत्सव थम गया। खंडवा में दादाजी धुनीवाले की यह लीला समाप्त होने की खबर आग की तरह संत समाज में फैल गई। अगहन सुदी त्रयोदशी के दिन छोटे दादाजी ने तुरंत उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई और वहाँ दादाजी की समाधि का कार्य शुरू किया गया। समाधि अर्थात जहाँ समाधान मिले। यही कारण है कि लाखों भक्त दादाजी की समाधि पर माथा टेक कर धन्य होते हैं। श्री दादाजी धुनी वाले भगवान शंकर के अवतार हैं। वे कभी कभी कहते थे, मैं शंकर हूँ। जब साई खेड़ा में दादाजी माल गुजार की टेकरी पर रहते थे, तब जीजी बाई को उन्होंने शिव मंदिर में साक्षात भोलेनाथ के रूप में दर्शन भी दिए। दादाजी अक्सर गुनगुनाते थे, हम काशी के वासी हैं, विश्वनाथ कैलाशी हैं। दादाजी की लीलाएं अलौकिक थीं। वे मान, अपमान, यश, कीर्ति, वैभव, जय पराजय से परे थे। दादाजी ने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार दिखाए हैं। दादाजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए। उनकी अटपटी वाणी में ही संसार का सार था। वे किसी धर्म, पंथ, पूजा पद्धति के हिमायती नहीं थे। बस सदा धुनी रमा कर बैठते थे। दादाजी के दर्शन को विलायती भक्त भी आते थे। वे बहुमूल्य उपहार तक धुनी में डाल देते थे। उन्होंने कभी सांसारिक साम्राज्य की चाह नहीं रखी। दादाजी ने भक्तों को सदा टिक्कड़ प्रसादी दी। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं। यही बात आज भी सार्थक होती है। खंडवा को धुनी का सानिध्य और भंडारों का सौभाग्य मिला। कहते हैं दादाजी अपने भक्तों के जलपान की व्यवस्था खुद करते हैं। दादाजी कहते हैं, जो मेरे काम पर मैं उसके काम पर, और जो खुद के काम पर तो मैं अपने काम पर। दादाजी सामने वाले के मन की बात बिना कहे समझ जाते थे। कई बार तो इशारों में ही शंका का समाधान भी कर देते थे। दादाजी के जीवन का हर क्षण अपने आप में एक कहानी है। उनके गुणों का और उन क्षणों का वर्णन शब्दों में कर पाना बहुत कठिन है। आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आइए उन्हें साथ नमन करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री
गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी की।